नमस्कार। स्वागत है आपका सुमेध स्पीक्स में। कहानी शुरू होती है एक समय से जब धरती अंधकार में डूबी हुई थी, जब असुरों का डर आकाश तक पहुंच गया था, जब देवता स्वयं कांप रहे थे और लोग अपने मन में एक ही प्रार्थना कर रहे थे, हे विष्णु, रक्षा करो। इस युग में एक असुर था, मुरासुर। उसका रूप था भयानक, मन था अहंकारी और इच्छा थी देवताओं का अंत कर देना। मुरासुर ने तपस्या करके ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि ना देवता ना मानव उसका सामना कर सकते थे। वो सृष्टि के नियमों को तोड़ रहा था और धर्म को अपमानित कर रहा था। देवता इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु सब मिलकर ब्रह्मलोक गए और वहां उन्होंने एक स्वर में प्रार्थना करी, हे नारायण, हे जगतपति। मुरासुर ने हमें बंधन में डाल दिया है, धरती पर अंधकार छाया हुआ है, आपके बिना हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। उस पल वैकुंठ में एक शब्द गूंज उठा, युद्ध होगा। और भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र के साथ मुरासुर के विरुद्ध निकल पड़े। युद्ध शुरू हुआ। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार थे और मुरासुर अपनी असुरी सैन्य के साथ पहाड़ों के शिखरों पर, समुद्रों के पार, नागलोक के द्वार तक उनका युद्ध चलता रहा। न दिन का पता, न रात का, न हार न जीत, सिर्फ तलवार की गूंज और कंपित हो रही धरती। 100 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। मुरासुर हर बार गिरता और अपनी माया से खड़ा हो जाता। उसके पास था अहंकार का बल और भगवान विष्णु के पास था धर्म का। पर 100 वर्ष के युद्ध के बाद भी अंत नहीं आया। थके हुए विष्णु भगवान एक गुफा में गए, हिमावती गुफा। वहां उन्होंने अपनी शक्ति को संझाकर नयन बंद किए और विश्राम लेने लगे। विष्णु ने कहा, मैं कुछ क्षण के लिए विश्राम करूंगा। ये शरीर भी अंत नहीं, पर सेवा करता है। जब समय आएगा मैं पुनः जागृत हो जाऊंगा। और भगवान विष्णु ने योग निद्रा में प्रवेश किया। जब भगवान विष्णु सो रहे थे तब असुर मुरासुर अपने गुरूर में बोल उठा, अब कौन रोकेगा मुझे? विष्णु स्वयं सो गया है, देवता मेरे चरणों में झुकेंगे। वो गुफा की तरफ बढ़ा, हाथ में खड्ग, आंखों में पागलपन। उसका इरादा था सोए हुए भगवान विष्णु का अंत कर देना। पर उस पल जब वो गुफा में प्रवेश करता है, कुछ अलग होता है। एक तेज प्रकाश, जैसे सूर्य ने स्वर्ण वर्षा कर दी हो। एक स्त्री रूप जो प्रकाश और शक्ति से बनी थी, सामने आई। उनका मुख शांत पर नयन आग के जैसे। उनके हाथ में गदा, चक्र, त्रिशूल और पद्मा थे। उनका नाम था देवी शक्ति। मुरासुर चिल्लाया, तू कौन है? हट जा मेरे रास्ते से। देवी बोली, मैं उसी की शक्ति हूं जिसे तू मारने आया है। और तब शुरू हुआ एक दिव्य युद्ध। देवी का प्रहार बिजली की तरह गिरे। मुरासुर ने अपनी माया से शत्रुओं के प्रतिबिंब बनाए, पर देवी के तीर उन्हें तुरंत भस्म कर देते। ये युद्ध था सत्य और असत्य के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। मुरासुर दहाड़ता रहा पर देवी के प्रहार से बच नहीं सका। आखिर एक घायल दहाड़ के साथ वो धरती पर गिर गया। और उसी शांति में देवी ने कहा, मैं तुम्हारे पाप का अंत करती हूं। तेरे शरीर से पाप का अंधकार निकल गया। भगवान विष्णु जो योग निद्रा में थे, अब उनकी आंखें खुल रही थी। एक प्रकाश सा माहौल था। उन्होंने देखा, मुरासुर का शरीर भूमि पर पड़ा है और एक दिव्य नारी तेज से चमक रही है। भगवान विष्णु ने मुस्कान के साथ पूछा, देवी आप कौन हैं? किसने रक्षा की इस सृष्टि की? देवी ने झुककर कहा, मैं आप ही का एक अंश हूं। जब आप सो गए तब आपके मन से, आपके धर्म से, आपके तेज से मैं उत्पन्न हुई। आपका काम था रक्षा करना, पर उस समय मैं आपका शक्ति स्वरूप बन गई। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे बिना नहीं और मैं आपके बिना पूर्ण नहीं। आप मेरे योग का प्रकट रूप हो। और भगवान विष्णु ने उस देवी को नाम दिया उत्पन्न एकादशी। जिस दिन आप जन्मी हो उस दिन को मैं धर्म का पुनर्जन्म कहूंगा। आज से ये तिथि मेरे भक्तों के लिए पवित्र रहेगी। उस दिन से हर वर्ष मर्गशीर्षा कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्त उत्पन्न एकादशी मनाते हैं। ये वो दिन है जब भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति का प्रकट रूप देखा। पर अगर आप ध्यान से सोचें तो ये कथा सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये हम सबके अंदर की एक यात्रा है। हम सबके अंदर एक भगवान विष्णु है जो कभी कभी थक जाते हैं, और एक मुरासुर भी है जो अहंकार, लालच और क्रोध के रूप में उठता है। और जब हम अंदर से सुस्त हो जाते हैं तब हमारी उत्पन्न शक्ति यानी अंतर्धार्मिक जागृति हमें जगाती है। ये शक्ति कहती है, उठो, युद्ध अभी बाकी है।
जब भी आप अपनी सही राह से भटक जाते हैं, जब भी आपका मुरासुर आपके अंदर उठता है, गुस्सा, अहंकार, लालच या अन्याय के रूप में, तब आपको अपने अंदर की उत्पन्न देवी को जगाना होता है। उस शक्ति को याद करो जो बिना भगवान विष्णु के शब्द के बिना धर्म के लिए लड़ गई। उस शक्ति को पहचानो जो बिना किसी उपदेश के सच के लिए खड़ी हो गई। और इसीलिए एकादशी सिर्फ उपवास नहीं है, ये एक अंतर्युद्ध का दिन है। अपने विचारों को पवित्र करो, अपने अहंकार को शांत करो और अपने मन में शुद्धता लाओ। तभी आप समझेंगे उत्पन्न एकादशी का अर्थ क्या है। भगवान विष्णु ने कहा था, जिस दिन इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन वो मेरे दर्शन करता है, बिना किसी मंदिर के। तो उत्पन्न एकादशी का उपवास सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है। ये दिन है अपने मन के मुरासुर को मारने का, अपनी नींद से जागने का और अपनी शक्ति, अपनी उत्पन्न को अपने अंदर महसूस करने का। जब आप सचेत होते हैं, तब आप भगवान विष्णु के साथ हैं। जब आप भटक जाते हैं, तब मुरासुर के साथ हैं। और जब आप जाग जाते हैं, तब आप उत्पन्ना बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय महादेव, जय श्री कृष्णा।